गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेवेन्यू। रेवेन्यू के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें रेवेन्यू से संबंधित बहुत सारी बातों को हम समझेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, कितने टाइप्स का रेवेन्यू होता है, कैसे रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। इससे पहले हमने रेवेन्यू ये सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है, समझ में आया। इस सीरीज़ में पहले चैप्टर शुरू होता है किससे? प्रोडक्शन से। उसके बाद शुरू होता है प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, उसके बाद कॉस्ट के बाद रेवेन्यू आता है। अगर इसको अपने आम भाषा में समझे तो पहले सामान बनता है, सामान को बनाना शुरू करता है आदमी, तो सामान को बनाते समय क्या सोच रहती है कि क्या किस तरह का मुझे किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कितने समय तक बनाना चाहिए कि मुझे, और कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, ये सभी लोग सोचते हैं। ये जनरल बात है कि अगर मैं किसी तरह का प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने जा रहा हूँ तो फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आई एम गोइंग टू यूज एंड विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी एफिशिएंट फॉर मी। तो ये तो पहले हम इसको सोचेंगे। उसके बाद अगर सामान बन गया तो दूसरी बात क्या हम सोचेंगे कि सामान बनने के बाद, अब ऐसा नहीं कि सामान को बनाते जा रहे हैं कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉस्ट के बारे में, हमारी लागत क्या आ रही है, इसके बारे में हम सोचते हैं कि खर्च। जैसे मान लो एक सामान मैंने प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया बनाना, तो मैंने पहला सामान बनाया 5 रुपये में, फिर दूसरा बनाया 2 यूनिट बनाया जिसका दाम हो गया 5, और मतलब दो यूनिट तक बनाया तो 5-5 रुपये दाम था। अब मैं जैसे जैसे लोगों को बढ़ाना शुरू किया, प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, मेरा खर्च बहुत ज़्यादा आने लगा। मतलब मेरा 5 लाख तक खर्च हो गया, जितना कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, और मैं बनाते जाऊंगा तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा। मतलब बिना लागत को सोचे, बिना लागत पे कंसंट्रेट किए अगर मैं प्रोडक्शन करता जाऊंगा तो क्या होगा? कंपनी बाद में बंद करनी पड़ेगी, है कि नहीं भाई। उसके बाद दिया है कि मान लीजिए कॉस्ट के बारे में हमने समझा कि किस तरह का कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट में हमने सोचा कि टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कैसे तीनों कॉस्ट को निकाला जाता है। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। अब इसमें हम उसी सीरीज के नए यूनिट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेवेन्यू। मतलब प्रोडक्शन हो गया, सामान बन गया, खर्च वगैरह के बारे में हमने सोच लिया कि कितना खर्च आ रहा है, पूरी कैलकुलेशन हो गई है। अब बात आती है पैसे की, कि कमाई कहाँ से होगी। खर्च पता है कितना होने वाला है, सामान बन भी गया है, खर्च पूरा कैलकुलेशन करके एकदम जो है सारी चीज़ें जो है सेट कर दी गई हैं प्रॉपर वे में। अब अब हमें दिमाग लगाना है रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। रेवेन्यू का मतलब होता है इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। बोल रहा है कि रेवेन्यू का मतलब वो पूरा पैसा जो हमें प्राप्त हुआ है। रेवेन्यू का मतलब वो पूरा पैसा जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमने कमाया है। क्या है? रिसीव्ड बाय अ फर्म, एक फर्म ने रिसीव किया है फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक निश्चित सामान को, एक निश्चित मात्रा में सामान को बेचने के बाद, मतलब 100, 200, 500 एक अमाउंट है, तो एक निश्चित अमाउंट में सामान को बेचने के बाद जो हमें पूरा पैसा मिला है, जो हमें पूरा धन प्राप्त हुआ है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। तो ये बात समझ आई कि सामान पूरा बेचने के बाद जो पैसा हमें मिला वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। अब रेवेन्यू 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के रेवेन्यू को मैंने लिख रखा है। पहला रेवेन्यू होता है टोटल, फिर एवरेज, फिर मार्जिनल। ये तीनों प्रोडक्शन की तरह ही चल रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में पहले टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिर आया प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह इसमें है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत ही सिंपल है। जो कॉस्ट को पढ़ा है, जो प्रोडक्शन को पढ़ा है, उसके लिए ये एकदम पानी की तरह है। पानी की तरह मतलब एकदम बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए जो है आराम से जो है गले के नीचे, बिना कोई समस्या के जो है पेट में जा रहा है। तो ये भी इसी तरह का है, बिना कुछ दिमाग लगाए ही समझ में आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। बोला है टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर मैं मार्केट में निकला सामान बेचने के लिए, तो मान लो मैं 5 यूनिट बेच रहा हूँ, एक यूनिट का दाम है 5 रुपये। तो जब मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 5 यूनिट जब मैं बेच दिया, तो ये जो टोटल हुआ 5 × 5 मतलब कितना हो गया? 25। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब यही होता है। क्या होता है कि जितना सामान मैं लेके गया हूँ या फिर जो सामान मैं लेके गया हूँ बेचने के लिए मार्केट में, उस सामान की पूरी यूनिट बेचने के बाद जो मुझे पूरा पैसा प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहा जाएगा? टोटल रेवेन्यू। समझ में आ गया? टोटल रेवेन्यू क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल रिसीव्ड, वो पूरा पैसा फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जो भी मैंने सामान लेके गया हूँ, जिस मात्रा में सामान लेके गया हूँ, उसका पूरा यूनिट बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिला है, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। इसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो क्या है भाई? वो है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। आप अब जैसे मान लो ये
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, सबका दाम है 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये। तो यहाँ पे तो लिख देंगे 24, ठीक है, 4 6 24 लिख दिए। तो ये 6 है, 10 है, 50 तक जोड़ सकेंगे। लेकिन यही 5 लाख हो जाएगा तो जोड़ेंगे? 5 लाख हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए कुछ क्या करना होगा, जब हमें किसी चीज़ को आसानी से, कुछ बड़ी चीज़ को आसानी से सॉल्व करना होता है तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब इस तरह से हाथ पे जोड़ना है, कैलकुलेटर पे जोड़ना नहीं है कि 4 + 4 + 4 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे क्वांटिटी कितनी बेचा गया है, 6 यूनिट। मतलब पहले पूछ दिया गया, मैंने जैसे मैं किसी अपने एम्प्लॉई को या कोई मेरा कोई दोस्त है गया सामान बेचने के लिए, मैंने दिया था उसको बेचने के लिए कि ये सामान जो है लेके जाओ। तो अब अगर ये फार्मूला नहीं रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलेगा पहला यूनिट पे कितना मिला, तो बोला 4, फिर लेके बैठा दूसरे पे, फिर तीसरे पे 50 यूनिट तक बताता गया। 1 घंटे तक जो है पसीने पसीने हो गया, तब जोड़ निकाल के गया कि भैया आपका 24 है या 240 है। तो इतना करने का कोई मतलब है ही नहीं। क्या करेंगे? केवल पूछेंगे कि कितनी क्वांटिटी आप बेचे हैं, तो बोल देगा कि भैया 10 क्वांटिटी। प्राइस कितनी थी? 4 रुपये। तो टोटल रेवेन्यू तुरंत मिल जाएगा कितना? तो 4 × 10 इज इक्वल टू 40, मतलब 40। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? क्वांटिटी इनटू प्राइस। एज सिंपल एज यू वांट। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। अब दूसरा है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज जहां कहीं भी आए उसका मतलब होता है टोटल अपान क्वांटिटी। अगर पूरी मात्रा का क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दें, पूरा रेवेन्यू का क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे ये समझिए, एवरेज पहले तो इसमें जो लिखा है उसको समझ लीजिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाई, सॉरी, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। हर एक यूनिट पे मुझे कितना रेवेन्यू मिला है। जैसे ये टोटल रेवेन्यू कितना था, 4 रुपये का सामान था, 6 यूनिट बेचा गया था, तो 24 था। कितना था टोटल रेवेन्यू? 24 था। हर एक यूनिट पे कितना मिला है, तो कैसे करेंगे? तो 24 × डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। मतलब हर एक यूनिट पे मुझे 4 रुपये मिला है। तो हर एक यूनिट पे आपको कितने रुपए मिला है, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। क्या बोला हूँ कि पर यूनिट, इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट रेफर्स टू अमाउंट विच आर रिसीव्ड बाई द फर्म बाई द फर्म फॉर सेलिंग 1 यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी। 1 यूनिट बेचने पे कितना मिला है, हर एक यूनिट पे कितना मिला है, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपान क्वांटिटी। अभी बताया हूँ कि अगर 4 रुपये के हिसाब से 6 सामान बेचा गया तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 24। एवरेज रेवेन्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? टोटल रेवेन्यू जो हमें प्राप्त हुआ है कितना मिला था? 24। और कितनी क्वांटिटी बेची गई थी? तो 6 यूनिट। तो 24 से 6 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है? 4। मतलब हर एक को बेचने के लिए, हर एक सामान को मैंने बेचा, सामान की हर एक यूनिट को जो मैंने बेचा तो मुझे 4 रुपये मिले। तो ये आपका हो गया एवरेज रेवेन्यू। ये बात समझ में आई? अब आप एक बात और समझ लीजिए, एवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस के बराबर। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। ये प्राइस के बराबर होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक सामान जिसका दाम 4 रुपये था और 6 यूनिट उसको बेचा गया तो मुझे 24 रुपये मिला। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 24 से भाग देंगे 6 का तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 रुपये क्या है? इसकी प्राइस भी है। बोला गया ना कि एक सामान जिसका दाम 4 रुपये है उसको 6 यूनिट बेचा गया, तो 4 रुपये क्या थी? प्राइस थी। और एवरेज रेवेन्यू भी क्या है? प्राइस है। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। तो ये बात समझ में आ गई? अब आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है, मार्जिनल शब्द ही अगर आया कहीं भी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल बहुत पढ़े हैं हम लोग, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल। तो मार्जिनल का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट को काम पे लगाया, मतलब जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट बेची, जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट खरीदी, मतलब नेक्स्ट वाला काम शुरू किया, उसके चेंज होने से कितना चेंज हुआ है, मतलब नेक्स्ट के चेंज होने से कितना चेंज हुआ है, दैट इज नोन एज मार्जिनल। ये मार्जिनल का मतलब है कि नेक्स्ट जो चीज़ें चेंज हो रही, मतलब किसी चीज़ को चेंज होने के बाद कोई, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू की बात, अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात समझ रहे हैं, तो जैसे ही मैंने दूसरे यूनिट को जो है बनाया, उस पर कितना खर्च आया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट को काम पे लगाया, उसके आने से कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक उसी प्रकार मार्जिनल रेवेन्यू मतलब जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट को बेचा,
जैसे ही मैंने 5वें से 6 यूनिट बेचने के लिए गया था, तो 5वें यूनिट के बाद 6वां यूनिट जैसे ही मैंने बेचा, इस 6वें यूनिट से मुझे कितना पैसा मिला है, तो दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब जिसका ये पूछेगा, जैसे मैंने बताया कि 6 सामान था, 1 2 3 4 5 6, कितनी यूनिट थी? 6 यूनिट थी। दाम कितना है? 4। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? मान लो ये एक ही यूनिट हम कर रहे हैं, एक एक यूनिट हर बार बेचा जा रहा है, ठीक ना? तो ये 1 1 1 1 1 1, तो सब ये क्या हो जाएगा? नहीं ऐसे नहीं, ये तो गलत हो गया ना, रुको। एक छोटा सा टेबल बना के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, आउटपुट दिया है ये प्राइस दिया है, मतलब आउटपुट को हम क्वांटिटी भी मान लेंगे और ये प्राइस दिया है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। यहाँ पे 1 2 3 4 ही लेते हैं। दाम प्राइस है मान लो 4 रुपये, तो प्राइस हर जगह सेम रहेगा। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन किया या दूसरी यूनिट पे मैं बेचने के लिए गया, उसको बेचने से मुझे कितना पैसा मिला। तो इसका मतलब होता है जिसका पूछेगा TRN, मतलब जिसका पूछ रहा है उसका टोटल रेवेन्यू। TRN मतलब जिसका पूछ रहा है, अगर दूसरे यूनिट पे पूछ रहा है तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 8। दूसरे यूनिट का पूछ रहा है तो इसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 8 माइनस TRN-1, मतलब कि इससे पिछले वाले का TR, मतलब जिसका पूछ रहा है उसका TR, और उसमें से अगर मैं उसके पिछले वाले का TR अगर घटा दूंगा तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4, ठीक है। तो मतलब जैसे ही मैंने नेक्स्ट यूनिट को मार्केट में बेचा, उसको बेचने से मुझे टोटल रेवेन्यू में मेरे कितना बदलाव आया, उसे कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपका था टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे संबंधित बातों को समझेंगे। थैंक यू।